सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज साहू। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को कक्षा 8वीं की हिंदी पुस्तक के पाठ 8 एक सांस आज़ादी के। इस पाठ के कवि हैं डॉक्टर जीवन यदु। आइए इस पाठ के बारे में थोड़ा जानते हैं। जिंदगी में आज़ादी के बड़ महत्व है। ज़िंदगी में आज़ादी का बहुत ही महत्व है ना। मनखे भर नहीं भलुक सबो प्राणी आज़ादी के हवा में सांस लेवैला पसंद करते। सिर्फ मनुष्य नहीं बल्कि सभी प्राणी आज़ादी पूर्वक रहने के लिए आज़ाद रहकर सांस लेने के लिए पसंद करते हैं। गुलामी के बड़ा सुहारी ले आज़ादी के सूखा रोटी हा ज़्यादा गुरतुर लगते। ठीक है, गुलामी के जो पाकवान है ना, उससे भी ज़्यादा मेवा मिष्ठान है, उससे ज़्यादा आज़ादी के सूखी रोटी भी ज़्यादा मीठी होती है। ये छत्तीसगढ़ी कविता में कवि ऐसने किस्म के भाव ला प्रकट करे है। ठीक है, इस छत्तीसगढ़ी कविता में कवि जो है इसी प्रकार के भाव को प्रकट किया गया है ना, प्रकट किए हैं। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं कविता। जियत जागत मनखे बर जे धर्म बरोबर होथे, एक सांस आज़ादी के 100 जन्म बरोबर होथे। जेकर चेथी माँ जूड़ा कस माढ़े रथे गुलामी, जेन जोहारे बैरी मन ला घुलन के लामा लामी। नाव ले ज़्यादा जग में ओकर होथे गा बदनामी, जैसन मनखे के जिंदगी बेशरम बरोबर होथे। लहू के नदिया तौर निकलथे बीरहा जत के बेरा, सूरज निकलथे मेट के करिया बादल वाला घेरा। उजियारी ले तभे उछलथे अंधियारी के डेरा, सबे प्राणी बर आज़ादी करम बरोबर होथे। जेला नहीं है आज़ादी के एको कनी चिन्हारी, पर के कोठा के बैला मन चरथे ओकर बारी। आज़ादी के बासी आगू बिरथा सोनहा थारी, आज़ादी के बासी आगू बिरथा सोनहा थारी। सोन के पिंजरा में आज़ादी भरम बरोबर होथे। पानी माढ़े पानी हा नहीं गावे खलबल खलबल गाना, बिना नहर उपजाए ना बांधा खेत में एको दाना। अपन गोड़ के बंधना छोड़े ओला मिला ठिकाना, अपन गोड़ के बंधना छोड़े ओला मिला ठिकाना। आज़ादी हा सब विकास के मरम बरोबर होते। आइए शब्दार्थ देख लेते हैं। जुआ अर्थात बैलगाड़ी के कंधे में जो रखने वाला जो लकड़ी होता है ना, उसको बोलते हैं जुआ, है ना। जूड़ा उछलते मतलब उठ जाते हैं, चेथी मतलब गर्दन के पीछे का भाग, एको कनी मतलब तनिक भी, सोनहा मतलब सुनहरा, गोड़ मतलब पैर, जोहारे मतलब प्रणाम करे, चिन्हारी अर्थात पहचान, घोलंड के अर्थात लोट करके, कोठा अर्थात गौशाला जहाँ गायों को रखा जाता है, माढ़े अर्थात रखा हुआ। आइए शुरू करते हैं कविता। जियत जागत मनखे बर जे धर्म बरोबर होथे, एक सांस आज़ादी के 100 जन्म बरोबर होते। मतलब जो जीवित व्यक्ति है ना, उसके लिए धर्म जिस प्रकार से जरूरी है ना, उसी प्रकार आज़ादी भी। ठीक है, मतलब आज़ादी के एक सांस भी, है ना, मतलब कुछ पल, आज़ादी के कुछ पल भी 100 जन्म के बराबर होते हैं, है ना। 100 जन्म के बराबर होते हैं कहने का मतलब ये है कि भले ही कम समय तक जीवित रहे कोई भी व्यक्ति, लेकिन उतने में वो आज़ादी चाहते हैं, है ना। कोई भी व्यक्ति है वो आज़ाद रहना पसंद करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। जेकर चेथी में जूड़ा कस माढ़े रथे गुलामी, है ना, मतलब जिसके चेथी मतलब सिर का पीछा हिस्सा, है ना, गर्दन का पिछला हिस्सा। तो जिस प्रकार से बैल के कंधे में जो जूड़ा रखाया हुआ होता है,
ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार ये गुलामी जिसके ऊपर जेकर चेथी में जुड़ा कस माढ़े रथे गुलामी, जो गुलामी को अपने सिर में उठाए हुए होते हैं, है ना। जैन जोहारे बैरी मन का मतलब कौन ऐसा काम करते हैं, कौन मतलब गुलामी का हमेशा गुलामी के जंजीर में बंधे रहते हैं। जैन जोहारे बैरी मल्ला, ठीक है। घोलन के लामा लामी, ठीक है, जो अपने दुश्मनों को प्रणाम करते हैं, वो भी कैसे, पूरा लेट कर, लामा लामी मतलब पूरा लेट कर, लेट करके जो प्रणाम करते हैं। लेट करके कहने का मतलब कि पूरा उसके सामने नतमस्तक होके प्रणाम करते हैं, है ना। नाव ले ज़्यादा जग में ओकर होते होते का बदनामी, ठीक है। और ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा बदनामी होती है ना। और ऐसा मनखे के जिंदगी बेशरम बरोबर होते, और ऐसे लोगों का जो जीवन है वो व्यर्थ ही चला जाता है, कोई अर्थ ही नहीं रहता ऐसे लोगों का जो जीवन है ना। लहू के नदिया तउरत निकलते, लहू के नदिया तउरत निकलते, बीर जत के बेरा, सूरज निकलते मेट के करिया बादल वारा घेरा। ठीक है, यहाँ पर कवि बोल रहे हैं कि लहू के नदिया अर्थात अपने आज़ादी के लिए जितना चाहे उतना लड़ाई कर ले, ठीक है, जितना चाहे उतना लड़ाई कर ले, लेकिन मतलब कुछ भी हो जाए अपने आज़ादी को गंवाना नहीं चाहिए। उसके लिए जितना भी चाहे उतना संघर्ष करना पड़े तो करना चाहिए। और ऐसे ही संघर्ष करने वाले जो लोग हैं वो खून के नदिया को पार करके, खून का नदिया पार करके मतलब लड़ाई करके, जितना भी हो सके उतना लड़ाई करके, कहने का मतलब ये है। ना कि नदिया, खून की नदियाँ मतलब ऐसी कोई नदी नहीं बहती है ना। तो ऐसे संघर्ष पूर्वक विरोध करते हुए अपने आज़ादी के लिए जो लड़ाई करते हैं, ठीक है, ऐसे जो वीर जो है लोग, व्यक्ति जो है, जब विजय होते हैं तो उसी समय सूर्य जो है वो काले बादल को मिटाकर नए नए आज़ादी के नए किरण लिए हुए उगता है ना। और वो जो सूर्य है वो उजियारी ले तभी संभलते, अंधियारी के डेरा उछलते। उजियारी ले तभी, और जो अंधकार भरे जो जीवन है वो उस दिन से, उसी समय से वो अपने स्थान को बदल बदल देता है और वहाँ से वो चला जाता है। सभी प्राणी पर आज़ादी कर्म बरोबर होते हैं, और सभी प्राणी के लिए आज़ादी जो है वो पसंद करते हैं, सभी प्राणी जो है वो आज़ाद से रहना पसंद करते हैं। जेला नहीं है आज़ादी के एको कनी चिन्हारी, और जिसको आज़ादी की थोड़े से भी महत्व उसको नहीं मालूम है ना, नहीं पता है, ऐसे जो लोग हैं पर के कोठा के बैला मन चरथे ओकर बारी। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उसके जो कोठा के बैला मन चरथे मतलब दूसरा के, पर के कोठा मतलब दूसरे के जो कोठा, ठीक है, पर मतलब दूसरा, दूसरे के कोठा के जो जानवर है वो उसके बाड़ी को, बाड़ी मतलब जहाँ साग सब्जी वगैरह उगाते हैं, तो ऐसे बाड़ी को वो उसके दूसरे यहाँ के जो बैल है या गाय है वो खा जाते हैं, है ना। मतलब कहने का मतलब कि भाई अपने, जिसको अपने जीवन के आज़ादी के बारे में जिसको चिंता नहीं है, वो ऐसे लोगों का दूसरे लोग क्या करते हैं, शोषण करते हैं। आज़ादी के बासी आगू बिरथा सोना थारी, और आज़ादी के आज़ादी के जो आज़ादी में रूखी सूखी या बासी भी मिल जाए तो भी वो सोनहा थारी में, मतलब सोनहा थारी मतलब अमीरी या स्वतंत्रता में नाना प्रकार के मेवा विष्ठान भी उसके आगे कुछ नहीं है। उससे भी अच्छा है वो सिर्फ बासी खा ले, आज़ाद होकर, आज़ाद रहकर, है ना। सोन के पिंजरा में आज़ादी भरम बरोबर होते, ठीक है। और सोने के पिंजरे, जिस प्रकार से सोने के पिंजरे में चिड़िया को बंद कर दिया जाए, है ना, तो वो भरम के समान है, धोखा है ना।
कि मैं सोने के पिंजरे में हूँ ऐसा करके, लेकिन है तो एक कैद में ही रहेगा वो, है ना, वो कहीं उड़ नहीं सकती वो चिड़िया। तो ऐसे जो सोने के पिंजरे में मतलब दिखावा में हमको ये इस प्रकार की जो आज़ादी है, मतलब वहाँ स्वतंत्र हम हैं ऐसा करके सोचना भी क्या है, भ्रम के समान है। माढ़े पानी हा नहीं गावे खलबल खलबल, बिना नहर उपजाए ना बांधा खेत में एको दाना। ठीक है। और जो रखा हुआ पानी रहता है उसमें खलबल खलबल की आवाज़ें नहीं होती है, वो पानी गाना नहीं गाता है। गाना नहीं गाता है मतलब उसमें कोई हलचल नहीं होती है ना, उसमें किसी प्रकार की परिवर्तन नहीं हो सकता, है ना। ठीक उसी प्रकार जो परतंत्र रहकर उसका विरोध ना करे, है ना, ऐसे व्यक्ति कभी आज़ादी नहीं मिल सकती उसको। ऐसे व्यक्ति को भाई वो प्रयास ही नहीं करेगा जो व्यक्ति, उसको आज़ादी कैसे मिलेगी, है ना। तो ये उसी चीज़ को यहाँ पर बोला गया है, माढ़े पानी नहीं गावे खलबल खलबल गाना। ठीक है, जो बहता हुआ जो पानी है या हिलता डुलता जो पानी है वो पानी की आवाज़ होती है ना। तो ऐसे पानी कभी कभी इधर उधर छलक छलक के या इधर कहीं उधर उधर कहीं ना कहीं बह के चला जाता है ना, मतलब वो आज़ाद है। लेकिन जो स्थिर है, जो अपने आज़ादी के लिए प्रयास ही नहीं कर रहा है, वो कहाँ से आज़ाद होगा, है ना। बिना नहर उपजाए न बांधा खेत में एको पानी, है ना। और जब तक नहर, बिना नहर उपजाए मतलब बिना, जब तक नहर का पानी खेत में जाए बिना, है ना, बांधा ना बांधा खेत में, जो खेत में अगर पानी नहीं जाएगा, है ना, तो फिर वहाँ अन्न कैसे पैदा होगा। भाई उसी प्रकार हमको अपने आज़ादी के लिए हमको स्वयं को ही प्रयास करना पड़ेगा। भाई खेती किसानी का कार्य है वो अपने ही आप हो जा करके बोलोगे तो खेती किसानी नहीं होगी, है ना। फसल उगेगा क्या, नहीं उगेगा, है ना। अपन गोड़ के बांधना छोड़े ओला मिले ठिकाना, आज़ादी है सब विकास के मरम बरोबर होते। ठीक है। और जो अपने पैर को, पैर का बंधन को छुड़ा के, छुड़ाता है, जो अपने पैरों के जो बंधन को छुड़ाता है उसी को ही आज़ादी मिलती है ना। और आज़ादी है सब विकास की, और ये आज़ादी जो है सभी के विकास का, मतलब सभी के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। आज़ादी जो है सभी के विकास के लिए, चाहे वो मनुष्य हो या कोई अन्य प्राणी, सभी के विकास के लिए आज़ादी बहुत ज़रूरी है। चलिए इस प्रकार से इस पाठ का, ये पाठ कविता पूरी हो गई। ये देखिए कि इस प्रकार से पहले अंग्रेज हमारे देश पर कैसे अत्याचार करते थे, है ना, और नाना प्रकार का के शोषण करते थे, वो इस चित्र में देख सकते हैं। परतंत्रता के समय हमारे देश में जो स्थिति थी उसका यहाँ पर वर्णन मतलब बताया गया है, उसके लिए आज़ादी कितना कितनी ज़रूरी है।